हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली जो है 14.2 का जो है सवाल नंबर 5 बताने वाले हैं। सवाल नंबर जो 5 है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये सवाल नंबर 5 है। यहाँ पे ये दिया गया है कि दिया हुआ बंटन विश्व के श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा कराई एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ये आपको दिया गया है, ये आपको सवाल दिया गया है, ये बनाए गए रन दिया गया है और ये बल्लेबाजों की संख्या दिया गया है। ये यहाँ पे बनाए गए रन में इतना दिया गया है, ये वर्ग अंतराल इसको हम बोलेंगे, ये अंतराल के रूप में है, 30 का वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और ये जो बल्लेबाजों की संख्या है इसको हम बारंबारता बोलेंगे, तो ये इसका बारंबारता दिया गया है। और इसका हमको कह रहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, यानी हमको इसका सिर्फ और सिर्फ जो है बहुलक ज्ञात करना है। चलिए आइए इसका हम बहुलक निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हल लिखते हैं। हल में जो है हम क्या करेंगे कि इसी को हम उतार देंगे, जो दिया हुआ सवाल है इसको हम हल में लिख देंगे। यानी क्या होगा, तो बनाए गए रन हो जाएगा, ये 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, 9000 से 10000 और 10000 से जो 11000, ये बनाए गए रन हो गया। बल्लेबाजों की संख्या हो जाएगा ये 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। ये जो दिया हुआ है इसको हम हल में लिख दिए। हम इसका चलिए बहुलक ज्ञात करते हैं। हमको इसका बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें बारंबारता का सबसे बड़ा मान कौन है, यानी इस बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है। तो इस बारंबारता में देखिएगा तो सबसे बड़ा जो है 18 आ रहा है। ये जो 18 होगा, ये जो है इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी बारंबारता का सबसे बड़ा मान और उसके सामने वाला वर्ग अंतराल, बारंबारता का सबसे बड़ा मान 18 है और इसके सामने वाला वर्ग अंतराल जो है 4000 से 5000 है। तो ये जो है इसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो इसका हम बहुलक ज्ञात करते हैं, तो पहले हम लिखते हैं बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होगा, तो 4000 से 5000 जो है ये हो जाएगा इस सवाल का बहुलक वर्ग। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम यल लिखेंगे। यल अगर हम लिखते हैं तो यल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे निम्न सीमा 4000 है और उच्च सीमा 5000 है, तो इसका निम्न सीमा जो है 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निम्न सीमा जो है 4000 लिख देंगे। और h होता है, h का मतलब बहुलक वर्ग की माप होता है, यानी कितना का अंतराल दिया हुआ इस सवाल में। इन सवालों में देखिएगा 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, यानी इसमें जो है 1000 का अंतराल है। इसमें जो है 1000 का अंतराल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे ये जो अंतराल होगा ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे हम 1000 लिख लेंगे, h बराबर 1000 हो जाएगा। अब हमको चाहेगा f1 चाहेगा, f0 चाहेगा और f2 चाहेगा, हमको इतना मान चाहेगा। तो f1 कौन होगा, यहाँ पे बहुलक वर्ग की जो हम बहुलक वर्ग निकाले हैं इसमें बारंबारता इसका जो है ये जो है 18 है। ये जो बारंबारता है ये आपका f1 है और इसके एक देखिए f1 है, एक के पहले 0 होता है तो f0 हो गया, एक के बाद 2 होता है तो f2 हो गया। तो f1 का मान 18, f0 का मान 4, f2 का मान 9। तो यहाँ पे f1 का मान 18 लिख लेंगे, फिर इसी तरह से f0 का मान 4 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे कि f2 है तो इसका मान 9 लिख लेंगे। यानी यहाँ से हम सभी मान लिख लिए। अब हम क्या करते हैं, इसका हम जो है बहुलक निकालते हैं। यानी इसका जो है हम बहुलक निकालते हैं। तो यदि हम इसका बहुलक निकालें देखिए क्या होगा,
यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए बहुलक बराबर, यहाँ पे हम बहुलक का सूत्र लिख लेंगे L प्लस F1 माइनस एफ नोट बटा में 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 गुणे H होता है, तो हम इसको लिख लेंगे। ये जो है बहुलक का सूत्र होता है, तो इसको हम लिख लिए। अब हम इस सब का मान रखते हैं। यल का मान यहाँ पे देखिए 4000 है, तो हम यल का मान 4000 लिख लेंगे। ये हो गया 4000 प्लस F1 का मान यहाँ पे देखिए F1 का मान 18 है, तो F1 का मान हम 18 लिख लेंगे, माइनस F0 F नोट का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ से हम 4 रखेंगे, बटा में 2 गुणे 18 माइनस 4 माइनस F2 का मान 9 है, तो यहाँ से हम 9 लिख लेंगे, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा H, और H का जो मान है यहाँ पे अंतराल इन सब में देखिए 1000 का अंतराल है, तो यहाँ पे H का मान हम 1000 लिखे हैं, इसी यहाँ से हम 1000 लिख लेंगे। ये हम सभी मान को रख लिए। अब इसको हल करते हैं, तो ये 4000 प्लस हो जाएगा, अगर आप 18 में से 4 घटाइएगा तो ये कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 बटा में ये 18 दुना के 36 होगा, और देखिए जोड़िए 9 और 4 जो है 13 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 1000 होगा, तो यहाँ पे हम 1000 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है 4000 है, तो हम 4000 लिख लेते हैं, प्लस 14 बटा में यहाँ पे घटाएंगे, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, और गुणे होगा 1000, तो हम 1000 लिख लेंगे। ये आ जाएगा देखिए 4000 प्लस होगा 14 का गुना अगर हम 1000 में करेंगे तो ये 14000 हो जाएगा, 14000 और बटा में जो है 23 हो गया। आप चाहिएगा तो इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम लेकर इसमें 23 का गुणा कर फिर जोड़िएगा, और फिर उसके बाद 23 से भाग दीजिएगा, जितना है उतना आंसर होगा। या आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ये देखिए 4000 हो गया, आप यहीं से आप भाग दीजिए, अगर 23 से भाग दीजिएगा 14000 में तो आएगा 608.69 आगे और आएगा, इसका भाग दीजिएगा तो 608.69 लगभग ये सब आएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये देखिए 8 और 0 8 होगा, यहाँ पे 0 0 0 होगा, 6 और 0 6 होगा, और यहाँ पे 4 होगा, 0.69 है, यहाँ पे देखिए 4608.69 जो है लगभग 7 के नजदीक है, तो इसको जो है हम 7 लिख सकते हैं। ये जो है ये लगभग 7 हो जाएगा। ये जो सवाल नंबर जो दिया था 5, सवाल नंबर 5 का जो आंसर 4608 जो है 7 होगा इसका आंसर।